प्रेस विज्ञप्ति। फ्रंट का 30वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाई गई। पटना 27 नवंबर 2025। भारतीय मोमिन फ्रंट का 30वां स्थापना दिवस सह सम्मेलन आज फ्रंट के राजापुर सब्जी मंडी स्थित पार्टी कार्यालय में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक सदस्यों के योगदान को याद करते हुए हुई, जिसके बाद संगठन की वर्षों की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि फ्रंट समाज के वंचित तबकों की आवाज बनकर उनके अधिकारों और सम्मान के लिए निरंतर संघर्षरत है और आने वाले वर्षों में इस मिशन को और मजबूत किया जाएगा। सम्मेलन में संगठन विस्तार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए। अंत में सभी सदस्यों ने संगठन को और अधिक सक्रिय, मजबूत और जन सरोकारों से जोड़ने का संकल्प लिया। अध्यक्षता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने की। अध्यक्षीय संबोधन में श्री डा अंसारी ने कहा कि व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और जनसंख्या के अनुपात से सभी क्षेत्रों में सभी गरीबों को भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए फ्रंट बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्व की तरह संघर्ष जारी रखेगा। स्थापना दिवस में पार्टी का झंडोत्तोलन समाजवादी चिंतक और विचारक हेमंत कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर M0A0 नवाब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, MO0 गफूर कार्यालय सचिव बिहार प्रदेश, विजेंद्र चौबे, रवि प्रसाद, सौरभ चौधरी, अखिलेश कुमार शोषित समाज दल, किरण कुमारी अध्यक्ष महिला मोर्चा बिहार प्रदेश, कांति देवी महासचिव महिला मोर्चा बिहार प्रदेश, विभा देवी पूर्व प्रत्याशी उप महापौर पटना, कांति देवी पटना सदर अनुमंडलीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, कंचन देवी वार्ड नंबर 22 C0 अध्यक्ष महिला मोर्चा, गुड़िया देवी आदि दर्जनों पदाधिकारी अधिकारी ने स्थापना दिवस को संबोधित किया। नेमहद खान जी है, उनको भी प्रणाम करते हैं। किरण जी जो परसा से चल के आए हैं, उनको प्रणाम करो। बुढ़ा जी प्रीमियर लड़ाई लड़ चुके हैं, जो 15,000 वोट ला चुके हैं। दोस्तों, हमारे पार्टी में हमेशा मांग रहती है ईमानदारी, अच्छाई पर चलने के लिए और बुराई को खत्म करने के लिए और गरीबों को एकता बढ़ाने के लिए। हमारे अभी चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे सरकार फिर से वही सरकार है, ना तो है नहीं, कहने के है नहीं, लेकिन हमारे भारतीय मोमिन से मांग है नगर निगम सरकार से या प्रधानमंत्री से थी, शिक्षा मंत्री से थी कि हमारे स्कूल में मजबूत किया जाए ताकि गरीबों के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें, क्योंकि पढ़ाई के कारण गरीब लोग के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, खिचड़ी से पेट चलने वाला नहीं है। उससे हमारा शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें। और बहुत हम ऐसा है दीघा में गए हैं तो देखने को मिला है कि वोट लोग कह रहे थे कि वोट तो नेता और मुखिया ले लेते हैं, लेकिन हमारा हालात नहीं देखे हैं, जो घर में से पानी निकले की भी व्यवस्था नहीं है। और बहुत समय देखे कितना का बेटा अभी हालत में देखे हैं, नेपाल में काम कर गए थे, वहाँ मारल गए हैं, तो विदेश में जाके मारल जा रहे हैं। तो हमारे सरकार कब सुनेंगे भाई? इतना वोट ले लेते हैं पैसे दे के या कुछ, हम खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम महिला को बेटा और पति से दूर न करें। और हमारे देश में कुछ 10,000 की जगह पर 10,000 लोग का बिजनेस दे देते हैं, 2-4 को फैक्ट्री खोल देते हैं, तो हमारे देश के बच्चा और ये बेटा नौजवान हमारे देश में, हमारे बिहार में रह के अपना बीवी बच्चों के पालन पोषण करते हैं। और दोस्तों, बहुत सा महिला के कहने में आए हैं कि हमारा कमेटी हॉल जो है, जो 2 लाख 1.5 लाख से नीचे में नहीं है, हमारे यहाँ उतना जगह नहीं है, तो बाल बच्चे की शादी करने में सुविधा नहीं है। अगर तो उस पर थोड़ा सा हमारा सरकार ध्यान देते, तो इतना रोड और पुल बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पटना जिला में 2-4 वो कमेटी हॉल कर दे तो सरकारी, तो बहुत सा बेटी बहू के या बहुत सा परिवार की सुविधा मिल सकता कि बाल बच्चे के शादी ब्याह कर सकते हैं। और यहाँ जासी तो हम नहीं चलेंगे, जो गलती बुलाए हैं उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हम भारत की बेटी हैं, भारत के रहने वाले हैं। अगर जो हमारे सरकार का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का हमारा बात से ठेस लगा है तो उसको क्षमा चाहेंगे। और भारतीय मोमिन की जो मांग है, जो सरकारी स्कूल को मजबूत करे, शिक्षा को मजबूत करे और कमेटी हॉल बनाने के, और जो कंपनी है उसको खोलने के लागू करे जो बंद है। जय हिंद, जय भारतीय मोमिन। कंचन जी के
सवाल से दो सवाल हमको नजर में आता है कि भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या विपक्ष के लोग हो, सभी लोग जो अपना अपना घोषणा किए हैं उस घोषणा को अब पब्लिक के बीच में लागू करें, जनता का विकास होगा। अब हमारे बीच में महिला अध्यक्ष बिहार प्रदेश किरण जी हैं, उनसे मैं अपील करूंगा। भारतीय हिंदी भाषा जो राष्ट्रीयता का पहचान करता मोमिन है हिंदू भाषा, जो ईमानदारी पर चलने वाला धरंड है अंग्रेजी भाषा, जो सामने से लड़ने वाला हिंद भारतीय मोमी फ्रंट का झंडा, ऊंचा झंडा फहरे हमारा, जो कभी नहीं झुकने वाला, भारतीय मोमी फ्रंट का झंडा हमारा, भारतीय मोमी फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है वही वाला है भारतीय मोमी फ्रंट का झंडा प्यारा ऊंचा फहरे हमारा, तान मान को लाने वाला, छाइयों को जिताने, जातिवान को दुखियों मान को लाने भगाने वाला, सामने से बनाने वाला, पूंजी दुख को से मिलाने वाला, पूंजीवाद पूंजीवादी से नारा लगा अभी नहीं, अभी हम लोग काम करने दीजिए, उसके बाद भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते खाली कर दो रास्ते, भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते खाली कर दो रास्ते, भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज, भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज, खत्म करो गुंडाराज, नफाखोर मुनाफाखोर, गद्दी छोड़, नफाखोर मुनाफाखोर, गद्दी छोड़, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, कोर्ट हमारा राज तुम्हारा, कोर्ट हमारा राज तुम्हारा। अब अपना संदेश दे दीजिए। आज भारतीय मोमिन फ्रंट के स्थापना दिवस पर, 30वां स्थापना दिवस पर उपस्थित मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा कांति देवी जी और उपस्थित चौबे जी और अन्य नेत्री और नेता लोग, निश्चित रूप से देखते देखते मोमिन फ्रंट का ये 30वां साल आ गया। 30 सालों तक लगातार संघर्ष करते हुए, अपने बुनियादी वसूलों को बचाते हुए और इस व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में जूझते हुए पार्टी अपने नीतियों और सिद्धांतों के बदौलत आज 30वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रही है। भारतीय संविधान का ये निश्चित रूप से सुनहरा अवसर है। भारतीय संविधान ने हम लोगों को ये अवसर दिया है, आप लोग अपनी बातों को, अपने
कामों से, संघर्ष के माध्यम से कोई भी सरकार हो, यदि आप उनके किसी कामों से नाखुश हैं तो आप संगठन बनाकर अपनी आवाज को सरकार के पास पहुंचाने के लिए ये काम कर सकते हैं। इसलिए संविधान हम लोगों को ये प्रेरणा देता है कि आप के लिए ही, बशर्ते कि भारतवर्ष के रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा का, विकास का और अपने अपने कामों को करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यह हमारी भारतीय संविधान की ही देन है कि आज छोटे हों बड़े हों, हर को वोट का एक अधिकार मिला हुआ है। आप एक वोट देते हैं, वही वोट राष्ट्रपति भी देते हैं और वही वोट प्रधानमंत्री भी देते हैं और वही वोट आम आदमी भी देते हैं। ये संविधान की सबसे खूबसूरत संरचना है कि सब लोग जो है कि नहीं एक वोट के अधिकार हैं और अपना मत डालते हैं। इस तरीका से आप जानते हैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी कितने संघर्षों के कहानी है। ये बाबू जगदेव बाबू के साथ कुर्था में जब गोली चली थी और शहीद हो रहे थे, वहां पर बगल में डॉक्टर साहब खड़े थे और ये अपने आंखों से देख रहे थे कि किस तरीके से जो है कि नहीं एक क्रांतिकारी साथी को बलिदान के रूप में यहाँ जो है कि नहीं बलिदानी दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम और आप संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लग रहा है कि इतने आजादी के इतनों दिनों के बाद भी अभी भी कुछ काम जो है कि नहीं नीचे के जो तबके के लोग हैं उनका नहीं हो पाया है। इसलिए आज हम लोग संघर्षरत हैं और आगे भी हम लोग संघर्षरत हैं। अभी अभी स्थापना दिवस के ही अवसर पर डॉक्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम जी से एक महिला आके बोल रही हैं कि हम लोगों का जो है कि नहीं राशन कार्ड में अभी तक ले नाम नहीं जुड़ा हुआ है, कैसे नाम जुड़ेगा, परेशान हालत में। तो बताइए आज अभी भी वो संघर्ष का मादा है, तब न इनके पास वो महिला आके कहीं और इन्होंने भी कहा कि ठीक है ये अभी स्थापना दिवस का झंडा तोलन हो रहा है, इसके बाद आप आइए मिलिए और आपका काम किया जाएगा। यही जो संकल्प है इनका, जो आज तक से जो है कि जीवित है और हम और आप इनके साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सब लोगों का आदर नमन और नमस्कार करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहीं पर बोलवाते हैं। अब हमारे चौबे जी दो लाइन अपने विचार को बोलवाते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। सभी को नमस्कार। ना ठीक है। मैं भारतीय मोमिन फ्रंट का एक सिपाही हूँ और जो भी कहना है मैं आपके सामने अपना बात रखता हूँ 2 शब्दों में। और जो भी अब हमारे बीच में महिला नेत्री हैं, पटना सदर प्रखंड के अध्यक्षा भी हैं, कांति देवी जी अपनी बात। मेरा नाम कांति देवी है, पटना सदर के अध्यक्ष हैं। हम लोग 30वां स्थापना दिवस मना रहे हैं यहाँ ऑफिस के पास। हर साल मनाया जाता है, हम लोग शांति से मनाते रहते हैं।